दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके घर का कोई सदस्य आपके मर्जी के खिलाफ जाकर ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेता है तो फिर आप यहां पर क्या करेंगे। दोस्तों कई बार ऐसा देखा जाता है कि परिवार में आपसी मेल नहीं होता है और ज़मीन को लेकर विवाद होता है और यहाँ पर जो आपके घर का जो चालाक सदस्य होता है वह आपके मर्जी के खिलाफ जाकर वह ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम करा लेता है। तो जब आपको पता चलता है तो फिर आपको समझ नहीं आता है कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि जब पता चले कि आपके घर के किसी सदस्य ने ज़मीन का दाखिल खारिज अपने नाम करा लिया तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में ही एक केस में फैसला सुनाते हुए कहा कि ज़मीन का कोई अगर दाखिल खारिज करा लेता है तो यहाँ पर इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति का उस ज़मीन पर मालिकाना हक हो गया। दाखिल खारिज कराने के बाद अगर कोई ज़मीन का रसीद अपने नाम कटवाने लगता है तो यहाँ पर मालिकाना हक साबित नहीं होता। यहाँ पर यह साबित होता है कि वह व्यक्ति सरकार को राजस्व दे रहा है, ना कि वह उस ज़मीन का मालिक हो गया। तो अगर कोई घर का सदस्य अपने नाम से दाखिल खारिज करा ले तो आपको घबराना नहीं चाहिए, वह उस ज़मीन का मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर लिया। यहाँ पर दोस्तों आपको किसी वकील से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर आप वकील से मिलेंगे तो वह आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा और आप कोई मुसीबत में फिर ना फंसेंगे। आपका जो वकील होगा DCLR कोर्ट में मोटेशन को कैंसिल कराने के लिए एप्लीकेशन लगाएगा। दोस्तों दाखिल खारिज से संबंधित सारे काम DCLR कोर्ट में होते हैं। अगर CO ऑफिस से दाखिल खारिज नहीं हो पाता है या फिर दाखिल खारिज का कोई भी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो फिर यहाँ पर आपको DCLR कोर्ट जाना चाहिए। तो अगर कोई फर्जी तरीके से दाखिल खारिज करा ले तो फिर आप यहाँ पर DCLR कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर दाखिल खारिज को रद्द कराने का आवेदन लगा सकते हैं। आप यहाँ पर बिना वकील के भी जा सकते हैं, आप खुद से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप वकील के माध्यम से जाएंगे तो वकील आपको पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से गाइड करेगा। अगर मान लेते हैं कि DCLR कोर्ट से भी दाखिल खारिज कैंसिल नहीं होता है तो फिर आप यहाँ पर सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। आपका जो वकील होगा फिर सिविल कोर्ट में केस फाइल करेगा। फिर सिविल कोर्ट में केस जाने के बाद अगर दाखिल खारिज गलत तरीके से कराया गया होगा, वह व्यक्ति दाखिल खारिज कराने के योग्य नहीं होगा, तो फिर दाखिल खारिज सिविल कोर्ट के माध्यम से निश्चित ही रद्द हो जाएगा। तो दोस्तों अगर कोई आपके घर का सदस्य अपने नाम से दाखिल खारिज करा ले तो आप यहाँ पर DCLR कोर्ट जा सकते हैं। आप चाहें तो CO को भी कंप्लेन कर सकते हैं और उसके बाद DCLR कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आपके पास अंतिम विकल्प यहाँ पर खुला है कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दाखिल खारिज करा लेने का मतलब यह नहीं होता है कि आप ज़मीन के मालिक हो गए। दाखिल खारिज से केवल यही साबित होता है कि आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं, आप राजस्व दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर करें।